सुनो, अगर तुम भी उन लोगों में से हो जो सुबह से रात तक खून पसीना एक करते हैं और फिर भी सोचते हैं कि एक दिन अमीर बन जाओगे, तो अगले कुछ मिनट तुम्हारी सोच पर ऐसा तमाचा मारने वाले हैं जिसे तुम जल्दी नहीं भूलोगे, क्योंकि पैसा मेहनत से नहीं, सोच से आता है। रुको, गुस्सा होने से पहले एक सवाल का जवाब। अगर सिर्फ मेहनत से पैसा आता तो दुनिया के सबसे अमीर लोग सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले होते, जो 12-12 घंटे धूप में काम करते हैं, जो रोज अपना शरीर घिसते हैं, जो सबसे ज्यादा पसीना बहाते हैं। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है, और यही वो सच है जो ज्यादातर लोगों को कभी समझ नहीं आता। देखो, दुनिया तुम्हें मेहनत के पैसे नहीं देती, दुनिया तुम्हें वैल्यू के पैसे देती है। यही वजह है कि एक आदमी 10 घंटे काम करके भी मुश्किल से 500 रुपए कमाता है, और दूसरा आदमी एक आइडिया से करोड़ों कमा लेता है। फर्क मेहनत का नहीं है, फर्क सोच का है। और इसे समझने के लिए दो लोगों की कहानी सुनो। पहला था विक्रम। विक्रम हर दिन सबसे पहले ऑफिस पहुंचता था, सबसे बाद में निकलता था, एक्स्ट्रा काम करता था, ओवर टाइम करता था, और उसे पूरा भरोसा था कि एक दिन उसकी मेहनत उसे अमीर बना देगी। दूसरी तरफ था करण। करण ने भी मेहनत की, लेकिन एक अलग तरीके से। वो सिर्फ काम नहीं करता था, वो हर दिन ये सोचता था, मैं अपनी मेहनत को 10 लोगों तक कैसे पहुंचाऊं। यहीं से दोनों की जिंदगी अलग हो गई। विक्रम हर साल थोड़ा ज्यादा काम करता था, लेकिन उसकी इनकम थोड़ी सी ही बढ़ती थी। क्यों? क्योंकि वो अपना समय बेच रहा था, और समय की एक लिमिट होती है। एक दिन में 24 घंटे से ज्यादा कोई काम नहीं कर सकता। लेकिन करण ने एक अलग खेल खेला। उसने खुद से एक सवाल पूछा, अगर मैं काम ना करूं तो क्या पैसा फिर भी आ सकता है? शुरुआत में उसे भी ये सवाल बेवकूफी लगा, क्योंकि बचपन से उसे भी यही सिखाया गया था कि पैसा कमाना है तो काम करना पड़ेगा। लेकिन फिर उसे एक ऐसी बात समझ आई जिसने उसका पूरा नजरिया बदल दिया। उसने महसूस किया कि अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। रुको, ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये एक फाइनेंशियल प्रिंसिपल है। और इसे समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण देखो। मान लो तुम एक दुकान में काम करते हो। तुम पूरे दिन मेहनत करते हो और बदले में 1000 रुपए कमाते हो। अब अगले दिन फिर वही 1000 रुपए कमाने के लिए तुम्हें फिर से काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसी मेहनत से तुम ऐसा सिस्टम बना दो जो हर दिन 1000 रुपए कमाए, तो क्या होगा? अब खेल बदल चुका है, क्योंकि अब तुम समय नहीं बेच रहे, तुम एक एसेट बना रहे हो। और यही वो चीज है जो 99% लोग कभी नहीं समझते। उन्हें लगता है अमीर लोग ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है, अमीर लोग ज्यादा एसेट्स बनाते हैं, और एसेट्स सोते वक्त भी काम करते हैं। लेकिन रुकिए, अगर आपके दिमाग में अभी ये सवाल आया है कि ये एसेट आखिर होता क्या है, तो बहुत आसान भाषा में समझिए। एसेट वो चीज है जो आपके लिए वैल्यू पैदा करे या इनकम पैदा करे, चाहे आप उस समय काम कर रहे हो या नहीं। उदाहरण के लिए, एक स्किल एक एसेट हो सकती है, एक बिजनेस एक एसेट हो सकता है, एक यूट्यूब चैनल एक एसेट हो सकता है, एक वेबसाइट एक एसेट हो सकती है, एक इन्वेस्टमेंट एक एसेट हो सकती है। क्योंकि ये चीजें सिर्फ एक बार की मेहनत पर नहीं चलती, ये समय के साथ बार बार वैल्यू पैदा करती हैं। और यही ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। वे अपनी पूरी जिंदगी इनकम बढ़ाने में लगा देते हैं, लेकिन एसेट्स बनाने में नहीं। उन्हें लगता है कि ज्यादा पैसा कमाना ही सोल्यूशन है, लेकिन सच ये है, इनकम आपको अमीर नहीं बनाती, एसेट्स बनाते हैं। और अगर आपको ये बात झूठ लग रही है, तो एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, अगर कल सुबह आपकी सैलरी बंद हो जाए तो कितने दिनों तक आपकी जिंदगी बिना किसी परेशानी के चल पाएगी? 1 महीना, 1 हफ्ता, या सिर्फ कुछ दिन? कड़वा है, लेकिन यही रियलिटी चेक है। क्योंकि ज्यादातर लोग इनकम के मालिक नहीं होते, वे इनकम के गुलाम होते हैं। और यही वजह है कि सैलरी बढ़ने के बाद भी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं आती। लेकिन सवाल ये है, अगर एसेट्स इतने पावरफुल हैं, तो फिर ज्यादातर लोग एसेट्स बनाते क्यों नहीं? क्योंकि एसेट बनाना सैलरी कमाने जितना आसान नहीं होता। सैलरी में तुम आज काम करते हो और महीने के अंत में पैसा मिल जाता है, लेकिन एसेट में तुम पहले मेहनत करते हो और रिजल्ट बाद में मिलता है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग बीच रास्ते में हार मान लेते हैं। उन्हें तुरंत रिजल्ट चाहिए, तुरंत पैसा चाहिए, तुरंत सक्सेस चाहिए। लेकिन वेल्थ इंस्टेंट नहीं होती, वेल्थ कंपाउंडिंग से बनती है। और कंपाउंडिंग सिर्फ पैसे में नहीं होती, स्किल्स में भी होती है, नॉलेज में भी होती है, नेटवर्क में भी होती है, और हैबिट्स में भी होती है। मान लो आज तुम एक नई स्किल सीखना शुरू करते हो। पहले महीने कोई फर्क नहीं दिखेगा, 3 महीने बाद थोड़ा फर्क दिखेगा, 1 साल बाद तुम भीड़ से अलग दिखने लगोगे, और 5 साल बाद लोग कहेंगे, यार इसकी किस्मत बहुत अच्छी है। लेकिन उन्हें वो हजारों घंटे नहीं दिखेंगे जो तुमने चुपचाप इन्वेस्ट किए थे। और यही फर्क है एवरेज माइंडसेट और वेल्थ माइंडसेट में। एवरेज इंसान पूछता है, मुझे आज क्या मिलेगा? वेल्थ माइंडसेट पूछता है, मुझे 5 साल बाद क्या मिलेगा? यही वजह है कि कुछ लोग वीकेंड आते ही सिर्फ एंटरटेनमेंट ढूंढते हैं, और कुछ लोग नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं। कुछ लोग सैलरी बढ़ाने के पीछे भागते हैं, और कुछ लोग एसेट्स बढ़ाने के पीछे, क्योंकि उन्हें पता है सैलरी की भी एक लिमिट होती है, लेकिन एसेट्स की कोई लिमिट नहीं होती। और यही वो पॉइंट है जहां पैसा मेहनत से नहीं, सोच से बनना शुरू होता है। तो सवाल ये नहीं है कि तुम कितनी मेहनत कर रहे हो, सवाल
सवाल ये है कि तुम्हारी मेहनत तुम्हें कहाँ ले जा रही है, क्योंकि पूरी जिंदगी सिर्फ ज्यादा घंटे काम करके कोई अमीर नहीं बनता। अमीर बनता है वो इंसान जो अपनी सोच बदलता है, जो हर महीने सिर्फ पैसा नहीं कमाता बल्कि एसेट्स बनाता है, जो सिर्फ आज की सैलरी नहीं देखता बल्कि कल की फ्रीडम देखता है। याद रखो, गरीब और अमीर के बीच सबसे बड़ा फर्क पैसों का नहीं होता, सोच का होता है। एक इंसान अपने समय के बदले पैसा लेता है और दूसरा इंसान ऐसी चीजें बनाता है जो उसके लिए 24 घंटे काम करती हैं। और यही वजह है कि कुछ लोग पूरी जिंदगी पहली तारीख का इंतजार करते रहते हैं, जबकि कुछ लोग हर महीने पहले से ज्यादा आजाद होते जाते हैं। तो आज खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, अगर कल सुबह तुम्हारी इनकम बंद हो जाए तो क्या तुम्हारे पास कोई एसेट है जो तुम्हारे लिए पैसा कमाता रहे? अगर जवाब नहीं है तो शायद आज से बेहतर दिन शुरुआत करने के लिए कभी नहीं आएगा। कमेंट में लिखो, मैं मेहनत नहीं सोच बदलूंगा। और अगर तुम मनी साइकोलॉजी, वेल्थ बिल्डिंग और फाइनेंशियल फ्रीडम की ऐसी ही डार्क रियलिटी सीखना चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ सिर्फ मोटिवेशन नहीं, मनी गेम के असली रूल समझाए जाते हैं। और याद रखो, पैसा मेहनत से नहीं सोच से आता है। जय हिंद।